करीब 3 महीनों के लंबे अंतराल के बाद साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज एक विमर्श लेकर आप सुधीजनों के समक्ष उपस्थित हो रहा है। मित्रों, अभी समूचा भूमंडल ग्रीष्म के भीषण ताप से झुलस रहा है और ऐसे में क्षितिज का यह पानी विमर्श या जल विमर्श अपने आप में आपके भीतर एक शीतलता, ताजगी और पानी की रिमझिम फुहारों का अनुभव पैदा करा सकता है। मैं परमेश्वर भक्त इस पानी विमर्श के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आपका अभिवादन करते हुए आप सबको इसमें सिद्ध करने का आग्रह कर रहा हूँ। रहीम का एक बड़ा ही प्रसिद्ध और प्रचलित दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रहीम ने यहाँ श्लेष अलंकार के माध्यम से पानी को 3 वस्तुओं से जोड़ा, एक मोती से, दूसरे मनुष्य से और तीसरे चूना से। मोती की चमक अगर खत्म हो जाए तो फिर मोती का महत्व नहीं होता है, तो मोती की चमक ही उसका पानी है। मनुष्य के जीवन में अगर उसका पानी समाप्त हो जाए, यानी उसकी प्रतिष्ठा न रहे, तो फिर मानव जीवन बेकार है। और चूना जो एक खाद्य तत्व है जिसका प्रयोग पान सहित कई वस्तुओं में होता है, उससे अगर जल का अंश सूख जाए तो फिर वह चूना काम का नहीं रह जाता है। यह तो रहीम ने कहा, लेकिन वस्तुतः यह जल हमारे जीवन का एक बड़ा ही अपरिहार्य और अनिवार्य तत्व है। सृष्टि के अस्तित्व एवं जीवन के बने रहने के लिए पानी अनिवार्य तत्व है। विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने इस सृष्टि में या इस भूमंडल पर पानी के विस्तार का आकलन करते हुए कहा है कि सृष्टि का 2/3 हिस्सा जल है, पानी है, यानी 3 हिस्से में 2 हिस्से में जल तत्व है, जल का निवास है। उसी प्रकार मानव शरीर पानी के बिना एक क्षण के लिए भी अस्तित्व में नहीं रह सकता और कहा जाता है कि एक वयस्क पुरुष के शरीर में 65% और एक वयस्क महिला के शरीर में 52% हिस्सा पानी का ही है, जल का ही है। ठीक उसी प्रकार एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 35 से 40 लीटर पानी का अस्तित्व रहता है और इसके बिना मनुष्य का जिंदा रहना खत्म हो जाता है, या कहें कि संभव नहीं है। इस पानी के प्रमुख स्रोत कई स्रोत हैं, नदी, तालाब, झरने, झील, ग्लेशियर और अंततः समुद्र। यह सारा जल या पानी इस धरती पर भी है, इस धरती के इर्द गिर्द है, और जहाँ स्थल हैं, भूभाग हैं, भूखंड हैं, वहाँ भी भूतल में या भीतर इनका निवास है, अस्तित्व है। पानी सिर्फ जीवन के लिए ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए, इसकी उर्वरा शक्ति के लिए, यहाँ उगने वाली वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगल और अनाज के लिए भी जल का होना अनिवार्य है। यह जल या यह पानी मुख्य रूप से 3
किस्म के होते हैं। 3 किस्म का पानी हमें प्राप्त होता है। एक खारा जल, दूसरा मीठा जल और तीसरा प्रदूषित या जहरीला जल। खारा जल वह है जिसमें नमक की मात्रा, लवण की मात्रा अधिक होती है और जिसे हम आसानी से पी नहीं सकते। समुद्र का पानी खारा होता है। उसको पीने के लिए संयंत्रों द्वारा उसे मृदुल या मीठा या सॉफ्ट बनाया जाता है और तब उसका उपयोग होता है। समुद्री पानी से या समुद्री जल से ही नमक का भी उत्पादन किया जाता है। मीठा जल वह है जिसमें खारापन न के बराबर होता है या कम होता है और वह हम दैनंदिन उपयोग में भोजन पकाने से लेकर नहाने धोने और पीने के काम में उसका उपयोग करते हैं। प्रदूषित या जहरीला जल वह है जो कल कारखानों से निकले हुए कचरों या रसायन जो घातक हैं, हानिकारक हैं, उनसे प्रदूषित होता है, या जो अघुलनशील ऐसे पदार्थ जैसे पॉलीथीन ये जल में फेंक दिया जाता है या मिट्टी में फेंक दिया जाता है, धरती पर चारों तरफ बिखरा होता है और यह भी जल को जहरीला और प्रदूषित करता है, जिसके चलते मानव शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जल प्रदूषण के जितने भी कारण हैं, उन कारणों को देखते हुए हमें जल को शुद्ध रखने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है वाली कहावत है। अगर जल का अस्तित्व नहीं हो तो जीवन की कल्पना नहीं हो। न धरती पर कोई वनस्पति उगेगी, न खेतों में अन्न उगेंगे और न मनुष्य अपनी भूख प्यास मिटा सकेगा। इस जल का या पानी का एक चक्र होता है। जैसे धरती के जल स्रोतों से जो जल प्राप्त होता है वह वाष्प बनकर आकाश में उड़ता है, बादल बनता है और बादल घनीभूत होकर फिर वर्षा के जल के रूप में धरती पर आ जाते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में या पहाड़ की चोटियों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर अधिक ठंडक के कारण यह जल जमकर बर्फ हो जाता है, यानी ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल की 3 अवस्थाएं हैं। एक ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा वाष्प है। इसी प्रकार यह जल चक्र है। जल धरती से आकाश की ऊंचाई पर जाकर बादल के रूप में परिवर्तित होता है और पुनः वहाँ से ठंडा होकर धरती पर आता है और यह चक्र अनवरत चलता रहता है। जल की जो वैज्ञानिक संरचना है, उस संरचना पर हम ध्यान दें तो इसका एक सूत्र है H2O, यानी इसमें 2 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है। तो H2O के सूत्र के द्वारा जल की वैज्ञानिक व्याख्या होती है। पानी का गुण है कि यह रंगहीन है, यह गंधहीन है, यह स्वादहीन है। दरअसल पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। यह जिस पात्र या जिस स्थल पर जमा होता है उसी का रंग ग्रहण कर लेता है और जिस पात्र में रखा जाता है उसी की शक्ल ग्रहण करता है। लोटे में रखते हैं तो जल लोटा के आकार का है, गड्ढे में है तो पानी गड्ढे के आकार का है, नदी के बीच है तो वह नदी के आकार का है। और प्रवहनशीलता या वहनशीलता पानी का एक अनिवार्य धर्म है, अनिवार्य गुण है। यह लगातार ऊंचे स्थल से नीचे स्थल की ओर प्रवाहित होता है। कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति पानी या जल से ही होती है और अंततः सृष्टि का अंत या विनाश भी जल के भीतर ही होता है।
कामायनी महाकाव्य का आरंभ ही होता है जहाँ मनु हिमगिरी के सबसे ऊंचे शिखर पर या चोटी पर बैठा हुआ है और वहाँ से नीचे के उस प्रलय प्रवाह को देख रहा है जो सृष्टि को अपने में विलीन कर चुका है। तो कवि प्रसाद कहते हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो इस प्रकार जल के विषय में कहा गया कि प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जल मग्न हो जाती है, जल से में निमग्न हो जाती है। यह एक और बड़ी चीज़ जो है कि पानी को लेकर अनेक प्रचलित मुहावरे भी हैं। पानी अगर आँखों में सिमटा है तो वह मोती है, वह अगर आँखों से बह निकलता है तो आंसू है, चेहरे पर अगर वह विराजमान है तो हम कहते हैं कि मुख पर अद्भुत पानी है या मुख कांति है। आँख से अगर यह मर जाए तो लोग कहते हैं कि उसकी आँखों का पानी मर गया है, यानी वह बेशर्म हो गया है। अगर आँखों का पानी सूख जाए तो यह मार्मिक स्थिति होती है, यानी रोते रोते किसी की आँखों के आंसू सूख गए हों तो वह भी एक पानी का रूप होता है। पानी पानी होना यानी परेशान होना, यह भी एक पानी का ही रूप है। और पानी पिला रखना यानी किसी को परेशान कर रखना भी है। पानी अगर तलवार की धार पर है तो यह उसकी चमक है, तो तलवार की धार पर पानी है। और पितरों को पानी अगर दिया जाता है तो यह तर्पण का रूप ले लेता है। फिर पानी में आग भी लगाने की बात होती है। तो पानी के साथ अनेक प्रचलित और प्रसिद्ध मुहावरे भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि अगला जो या तृतीय जो विश्व युद्ध होगा वह पानी के लिए होगा। दरअसल पानी मनुष्य के जीवन का इतना अहम भाग है कि इसके बिना न तो उसका अस्तित्व है न इस धरती का अस्तित्व है। हम दैनंदिन जीवन में सुबह से लेकर और शाम तक भोजन, स्नान, वस्त्र प्रक्षालन, पेड़ पौधों की सिंचाई, सबके लिए इस पानी का ही सहारा लेते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य ने पानी का इतना बेरहमी से दोहन किया है कि पृथ्वी का जल स्तर या पानी का स्तर तेज़ी से घट रहा है। बड़े बड़े जो हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, वे पिघल रहे हैं और भीषण जल प्लावन पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जल की असंतुलित स्थिति होने के चलते कई जगह ठोस पृथ्वी जल के भीतर समाती जा रही है और जो क्षेत्र कभी बहुत ही जल की दृष्टि से धनी माना जाता था, जहाँ पीने के पानी का संकट नहीं होता था, वहाँ भी अब गंभीर जल संकट पैदा हो रहा है। तो अगला युद्ध निश्चित रूप से पानी के लिए होगा। इस पर कहीं से कोई शंका की गुंजाइश नहीं होती है। यह जल जीवन है, जीवन दूभर है मरुथल में कहा जाता है, यानी मरुस्थल में पानी दुर्लभ है। इसीलिए रहीम को ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही। मनोज कुमार ने अपनी एक फिल्म शोर में एक गीत फिल्माया जिसका बोल है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पानी
मनुष्य की जिंदगी है, पानी मनुष्य की आबरू है, पानी सृष्टि के अस्तित्व की पहचान है। पानी जब तक है तब तक यह धरती खुशहाल है, आबाद है। पानी के न होने की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो यह सृष्टि नहीं होगी। तो यह भूमंडल पर जो 2/3 हिस्सों में फैला हुआ पानी है, यही तो मनुष्य को, यही तो सृष्टि को, यही तो जीव जंतु को, यही तो वनस्पति जगत को, और कहें कि सभ्यता और संस्कृति को, यही तो संभाले हुआ है। कहा जाता है, या यह सच भी है, कि बड़े बड़े नगर महानगर शुरू से ही नदियों के किनारे, जल स्रोतों के किनारे विकसित हुए और स्थिर हुए, स्थापित हुए, विस्तृत हुए। आज भी देश के अधिकांश बड़े नगर जो हैं वे नदियों के किनारे पर हैं। कल कारखानों का अस्तित्व भी वहीं संभव होता है, या उनकी स्थापना भी वहीं संभव है जहाँ जल पाया जाता है। तो जल ही जीवन है, यह कहावत निश्चित रूप से एक चरम सत्य की घोषणा करती है। और क्षितिज ने इस भीषण ग्रीष्म में पानी विमर्श लाकर लोगों के मन में एक शीतलता का संचार करने का प्रयास किया है। मुझे उस पर कुछ कहने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं क्षितिज का भी आभारी हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह मौसम जो ग्रीष्म का है वह शीघ्र कमज़ोर पड़े, थके, समाप्त हो और वर्षा की फुहारें, रिमझिम फुहार इस धरती को भी शीतल करे, आप्यायित करे और हम सब के मन को भी हरा भरा करे, उद्वेलित करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।